श्रृंखला के पूर्व के भागों में हमने निर्माण में कंक्रीट के महत्व और उससे संबंधित सावधानियों के बारे में कुछ चर्चा किया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे शटरिंग के बारे में। एक अच्छे निर्माण के लिए शटरिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही एक मुख्य आधार प्रदान करता है निर्माण को। बल्ली व पाइप को कम से कम 1.5 से 2 फीट की गैप से लगाना बहुत जरूरी होता है, और बल्ली और पाइप अगर तिरछा होगा तो फर्मा हमारा फिसल जाएगा और जो सही स्वरूप है या सही आकार है जो निर्माण का, वो नहीं मिल पाएगा। एक केस स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, एक बीम का जो शटरिंग दिया गया, ये शटरिंग कहीं से नीचे से फिसल गया और इसकी वजह से ये बीम का पूरा आकार बदल गया, यानी ये बीम पूरी लटक गई है। और शटरिंग में जो स्टील प्लेट या प्लाई की जो मोटाई है वो कम से कम 20 mm की होना चाहिए। जो सरिये का जाल है वो हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार ही होना चाहिए, यानी कोई अनुभवी इंजीनियर स्ट्रक्चर के लोड के अनुसार जो है उसकी डिजाइनिंग करते हैं और उस आधार पर ही हमको जाल लगाना चाहिए। सरिया और फर्मे के बीच में कम से कम 20 से 25 mm का गैप होना चाहिए, जिससे कि मसाला हमारा सरिये को चारों तरफ से पकड़ ले। और इसके लिए हम लोग कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अति आवश्यक होता है। और 2 कवर ब्लॉक के बीच की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट की होना चाहिए। शटरिंग के बीच में अगर कोई खाली जगह या गैप रह जाते हैं तो जो ढलाई का हमारा मसाला है उसमें से हमारा सीमेंट और पानी का घोल निकल जाता है, और जो हमारा बंधक पदार्थ है उसकी कमी होने की वजह से जो हमारा गिट्टी और रेत ही रह जाते हैं, और उसकी वजह से जो है उस जगह में हमारा कंक्रीट हमारा कमजोर पड़ जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप लगाए जाते हैं ढलाई के दौरान, वो जो हमारा सबसे वीक जोन होता है, यानी सबसे कमजोर जगह होती है, और इस पर हमको ध्यान देना अति आवश्यक होता है ढलाई के दौरान। इसके लिए हम लोग को जो जंक्शन बॉक्स होता है उसको चारों तरफ से मसाले से पूरे ढकना जरूरी होता है, अन्यथा जो जंक्शन बॉक्स के नीचे की खाली जगह रह जाती है और वहां से लीकेज और सीपेज का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा एहतियात रखने की आवश्यकता होती है। जो हमारा ऊपर का जाल है और नीचे का जाल है, इनके बीच में पर्याप्त जगह बनाए रखने के लिए एक चेयर या एक कुर्सी लगाई जाती है, जो कि ऊपर के जाल को ऊपर ही रखती है और नीचे के जाल से मिलने नहीं देती है। अन्यथा हमारा जो है कई बार जो सपोर्ट के पास से वहां से क्रैक्स आने की संभावना रहती है। जो कवर ब्लॉक और जो है शटरिंग और स्टील रॉड के बीच में जो है अंतर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पूर्व में भी इसके बारे में बताया है। तो ये कवर ब्लॉक लगाने से हमारा सरिये में जंग लगने की संभावना को समाप्त कर देता है, क्योंकि जो हमारा जाल है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और ये काम हमारा जो है कवर ब्लॉक्स के द्वारा ही संभव हो पाता है। कई बार जो हमारा बीम का जो ज्वाइंट होता है वहां पर बहुत नजदीक जो है स्टील रॉड रहती हैं, और वहां पर जो है जो हमारा ढलाई का मसाला है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है और खाली जगह रह जाती है। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि उस जगह में हमको छोटी गिट्टी से जो है और सीमेंट की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा रिच मिक्स कंक्रीट मिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो खड़ी बल्लियां हैं इसको आपस में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन से बचाने के लिए हम लोग जो है कैंची का इस्तेमाल करते हैं, या आड़ी बल्लियों से उनको सपोर्ट दिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, अन्यथा कई बार कंक्रीट का लोड आने पर बल्लियां अपना जगह छोड़ देती हैं और कंक्रीट का जो आकार है वो बदल जाता है। जो हमारा बड़े स्पान के जो छत वगैरह रहती हैं तो उसको ज्यादा लोड बियर करने के लिए जो है नीचे से शटरिंग के नीचे एक ट्रस का सपोर्ट भी दिया जाता है। तो ये इसको जो है अधिक स्थिरता प्रदान करता है और निर्माण हमारा जो है बहुत अच्छा मजबूत बन जाता है। जो प्रॉप्स हैं वो हमारी लकड़ी की बल्ली की बजाय अगर आप स्टील की बल्ली इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा बेटर सपोर्ट देती है और निर्माण को जो है ज्यादा स्थिरता प्रदान करती है। जब हम लोग स्लैब की ढलाई करते हैं तो उसके पहले जो है इस तरीके से चलने का रास्ता बनाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि मैन पावर की मूवमेंट की वजह से जो है जो हमारा ऊपर का जो जाल है वो हमारा नीचे खिसकने नहीं पाता है। कॉलम की शटरिंग के लिए हम लोग को इस तरीके से स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि स्लरी लीकेज की संभावना कम से कम हो। जब हमारी कोई बड़ी लिफ्ट रहती है
यानी हमको काफ़ी ऊंचाई तक जो है मसाले को डालना है। तो इसके लिए जो है नीचे एक विंडो दी जाती है, क्योंकि जो ऊपर से वाइब्रेटर है वो हमारा नीचे तक नहीं पहुंच पाता है और नीचे हमारी कई बार हनी कॉम्ब या खाली जगह रह जाती है। तो इसके लिए हम लोग को ये विंडो देना अति आवश्यक होता है। ये हमारा बिना मास्किंग टेप के फॉर्म वर्क है। इसमें आप देखिए कि कुछ खाली जगह रह गई हैं, यहाँ से स्लरी लीकेज की संभावना है, लेकिन वहीं पर अगर हम मास्किंग टेप का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्लरी लीकेज खत्म हो जाता है और कंक्रीट अपना पूरा मजबूती ले लेता है। साइड पर हम लोग जो है जो ढलाई का मसाला है इसकी मजबूती की जांच के लिए क्यूब कास्टिंग की सर्विस देते हैं। ये सुविधा हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। और साइट पर स्लैब सुपरविजन हमारे इंजीनियर जाकर के, जितने भी मैंने आपको चर्चा किया कंक्रीट बनाने से लेकर के और शटरिंग के जितने भी सावधानियां हैं वो सभी जो है हमारा इंजीनियर चेक करता है, क्योंकि ढलाई जो एक बार संपन्न हो जाती है वो बार बार उसको हम बदल नहीं सकते। अगर हमारा किसी भी कमी से ढलाई कमजोर हो जाती है तो उसका परिणाम हमको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। तो शटरिंग की क्वालिटी की जांच करने के लिए हम लोग जो है ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराते हैं। मास्किंग टेप को कैसे लगाना है, शटरिंग सपोर्ट की दूरी पर्याप्त है या नहीं है, शटरिंग तेल को हमको कैसे लगाना है, कवर ब्लॉक्स को कैसे लगाना है, ये सारी सुविधाएं हमारे इंजीनियर आपको आपकी साइट पर पहुंच करके उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा ये भाग अब यहीं पर समाप्त होता है। निर्माण से संबंधित कुछ और अन्य जानकारियां लेकर के हम अगले भागों में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।